कन्हैया जमुना तट पे रास रचा रहे हैं, संग में गोपेश्वर महादेव भी रास रचा रहे हैं। गजब की बात यह है, जिसको हम लोग काम लीला समझते हैं वो काम लीला नहीं है, वो काम मुक्त लीला है। यहां पर मेरे गोविंद ने कामदेव को विजय किया है, कामदेव को परास्त किया है। कामदेव से परास्त नहीं हुए, कामदेव को परास्त किया है। साक्षात मनमथ मनमथ, जो सबका मान मथता है, जो सबके मन को मथ डालता है, जो सबको काम के आगे घुटने टिकवा देता है, परास्त कर देता है, ऐसे कामदेव को मेरे गोविंद ने ब्रजमंडल में बीच गोपियों के मध्य में कामदेव को परास्त कर दिया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। कल संडे है, छुट्टी है, छुट्टी है क्या है? होती है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जो अपनी छुट्टी मेरे श्याम के साथ बिताते हैं। अरे दुनिया वालों के साथ तो बहुत छुट्टियां बिताई होंगी रे, इतनी छुट्टियां बिता ली हैं दुनिया वालों के साथ कि दुनिया वाले कहते तो अब तो मेरा बस चले तो तेरी छुट्टी कर दूं। समझ रहे हैं ना? ये छुट्टी भी बड़ी अच्छी चीज है, लोग फ्री हो जाते, फ्री ऑफ माइंड, रिलैक्स हो जाए, घूमे फिरे। लेकिन उस दिन फ्री नहीं होनी चाहिए, दुनिया से फ्री होके गोविंद के चरणों में आ जा, यहां आके लग जा, एक पूरा काम कर। हमारे ब्रज में तो छुट्टी भी बड़ी अच्छी होती है। छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे स्कूल हैं, वहां पर क्या होता है कि वो जब कोई गांव में बड़ा बूढ़ा चला जाता है तो गांव के मास्टर स्कूल की छुट्टी कर देते हैं। कुछ गांव में बच्चे बड़े शरारती होते हैं, दो बच्चे बड़े शरारती थे, छोटे छोटे बच्चे थे। वो गांव में कहीं घूम रहे थे गली में, तो देखा दो बूढ़े बूढ़े वो हुक्का पी रहे। समझ रहे ना? हुक्का गांव में चलता था पंचायतों में पहले, तो गांव में हुक्का पी रहे हैं। वो दोनों बच्चे वहां से निकले, बड़े मुस्कुराने लगे, एक दूसरे को हाथ मारने लगे, दे दे दे, 2 छुट्टियां हुक्का पी रही है। और डायरेक्ट नहीं कहा मरने वाले हुक्का पी रहे, उन्होंने कहा 2 छुट्टियां हुक्का पी रही है। ये मरेंगे तो छुट्टी होगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज लीला हुई और महाराज लीला के उपरांत में ये काम विजय लीला है। मेरे गोविंद ने यहां पर कामदेव को परास्त किया है। इसके बाद में मेरे गोविंद अक्रूर जी के आने पर ब्रज छोड़कर गए हैं। लेकिन ब्रज छोड़कर जब मेरे गोविंद जा रहे तो ब्रजवासियों का दुख भला कौन वर्णन कर सकता है? उन ब्रजवासियों का दुख कौन वर्णन करे जिसने पल पल श्याम के साथ बिताया हो, एक एक पल गोविंद के साथ बिताया है। उन ब्रजवासियों का दुख भला कोई वर्णन नहीं कर सकता। मैया यशोदा का दुख भला कौन वर्णन कर सकता है जिसने देवकी के लाल को पाल पोस कर बड़ा किया हो, जिसे यह भी नहीं पता था कि मेरा लाल है कि देवकी का। उसने तो अपना ही लाल समझा उसे हमेशा। अभी तक भी नहीं पता कि ये मेरा लाल नहीं, ये देवकी का लाल है, नहीं पता। अभी भी कृष्ण को अपना ही लाल समझती है यशोदा, और अपना लाल समझती है, अपना प्यार लुटाती है। और अचानक से अक्रूर आकर कहते हैं कि कंस ने बुलाया है, धनुष यज्ञ कर रहा है, धनुष यज्ञ का मेला है, तो मेला देखने जाए तो देख के आ जाए तो वापस आ जाएंगे। कंस बड़ा प्रसन्न है कृष्ण के इस पौरुष से, इतने इतने दुष्टों को मार दिया है, बड़ा प्रसन्न है। मैया यशोदा ने जब सुना कि कृष्ण को मथुरा जाना है, थोड़ा सा शांत होकर सुनिए, एकाग्रचित होकर सुनिए, थोड़ा प्रसंग अलग हटके है, मन लगा के सुनिए। ये प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमें कृष्ण से प्रेम करने पर विवश करते। अक्रूर जी जब मथुरा से लेने आ रहे थे तो कन्हैया मार्ग में मिले, और कन्हैया जब मार्ग में मिले तो कन्हैया को सब बात बताई कि कंस ने तुम्हें बुलाया है। तब अक्रूर जी को कन्हैया कहते हैं, काका मेरी माँ से ये मत कहना, यशोदा से ये मत कहना कि मैं हमेशा हमेशा के लिए लेने आया हूं, वरना मेरी यशोदा माँ सह नहीं पाएगी। माँ को कहना
कि बस 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, फिर वापस आ जाए। मेरी माँ बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह करती है। झूठ बोल के निकलना होगा यहाँ से, नहीं तो निकल नहीं सकेंगे। 11.5 वर्ष तक जिस माँ के आंचल में से कृष्ण ने अपने सर को छिपा कर रखा है, उस माँ को कृष्ण दुख नहीं देना चाहते। यशोदा जी को ऐसे ही कहा गया कि 2-3 दिन बाद कृष्ण आ जाएंगे। पूरा ब्रज बेहुल हो गया, व्याकुल हो गया। फिर भी कन्हैया के कहने पर सबने समझा कि कृष्ण सच कह रहे हैं, ये परसों वापस आ जाएंगे। और सबको झूठ बोल के कन्हैया चले गए और मथुरा में जाकर आतताई कंस को समाप्त किया। कंस को समाप्त किया, इसका एक मतलब है कि दुष्ट प्रवृत्ति को समाप्त किया। कंस हम सब के अंदर मौजूद है। प्रत्येक जीव के अंदर पाप और पुण्य विराजमान है। अब जीव किसको जागृत कर पाता है, ये जीव के ऊपर है। जीव, कई लोग पुण्य को अधिक जागृत कर लेते हैं, कई लोग पाप को अधिक जागृत कर लेते हैं। हमने किसको जागृत किया? पाप और पुण्य दोनों के अंदर दोनों होते हैं हमारे अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। पाप को समाप्त किया है पुण्य ने, श्री कृष्ण ने कंस को समाप्त किया। देवकी वसुदेव को कारागार से बंधन मुक्त किया, उग्रसेन को बंधन मुक्त किया, उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। लेकिन जब कुछ पल, कुछ समय जब वहां गुजर गया, तो मेरे श्याम को माँ यशोदा की और ब्रजवासियों की याद आने लगी। और जब ब्रजवासियों की याद मेरे घनश्याम को आई, मेरे गोविंद को आई, जब जब मेरे कन्हैया को अपने ब्रजवासियों की याद आती है, विशेष तौर पर बाबा नंद और मैया यशोदा की याद आती है, तो श्री कृष्ण अपने महलों की छत पर चले जाते हैं और ब्रज की ओर देखने लग जाते हैं। और ब्रज से जो वायु, जो पवन बहकर आती है, मानो ब्रज का संदेश लेकर आती है। कभी वायु से आवाज आती है, अरे कृष्ण तू अपनी बूढ़ी मां को भूल गया। कभी आवाज आती है, अरे कृष्ण तू अपने बूढ़े बाबा को भूल गया। कभी आवाज आती है, हे गोविंद तुम अपने बाल सखाओं को भूल गए। और जैसे जैसे आवाज आती है, वो ध्वनि पवन में आती है, श्री कृष्ण उन ब्रजवासियों की याद करने लग जाते हैं, उन पलों की याद करने लग जाते हैं जो पल ब्रजवासियों के साथ बिताए। वो मैया यशोदा का प्यार करके दूध पिलाना, जिद करके माखन खिलाना, यशोदा माँ का वो जबरदस्ती करना खिलाने के लिए, खेलने के लिए, सुलाने के लिए, एक एक पल याद आने लगते हैं। और कृष्ण, उनकी आंखों से झट गंगा यमुना बहने लग जाती है। उद्धव जो कृष्ण के परम प्रिय मित्र भी हैं, तो सखा भी हैं, मंत्री भी हैं, कृष्ण के समीप आए और उन्होंने देखा कि कृष्ण के नयन सजल हो गए। पूछा, क्यों सजल होते हैं आपके नयन? तब कहते हैं कृष्ण, अरे उद्धव न जाने क्यों मुझे ब्रजवासियों की याद आती है, न जाने क्यों ब्रजवासियों की याद मुझे सताती रहती है। विशेष तौर पर वो माँ का मुझे प्यार करना बहुत याद आता है। बाबा नंद का वो कंधा मुझे याद आता है, जिस कंधे पर बैठा कर बाबा नंद मुझे ब्रज के चक्कर खिलाया करते। मेरे बिना तो बाबा बेसहारा हो गए। कैसे जीता होगा मेरा बाबा मेरे बिना, कैसे जीती होगी मैया मेरे बिना, क्या हाल होगा उन ब्रजवासियों का मेरे बिना, क्या करते होंगे ब्रजवासी में। श्री कृष्ण के विरहावेश देखकर उद्धव ने कहा, हे परब्रह्म, आप भी इस तरह से व्याकुल होते हैं? आप भी साधारण मानव की तरह ऐसे रोते हैं? क्या आप भी किसी को याद करते हैं? याद करता हूं उन्हें जो मुझे याद करते हैं, रोते हूं मैं उनके लिए जो मुझे याद करके रोते हैं। अरे उद्धव, अगर तुम चाहते हो कि मेरे नैनों में अश्रु ना हो, तो जाके ब्रजवासियों को समझाओ कि वो मेरे विरह में ना रोए। वो खुद भी रोते हैं और मुझे भी रुलाते हैं। उद्धव ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं अपने परम ज्ञान से उनके सारे मोह को हरण कर लूंगा, उन्हें ज्ञानी बना कर आऊंगा। उद्धव ऐसा कहकर चले। श्याम ने अपना रथ दिया
और श्याम कहते हैं मैया यशोदा से एक संदेश कहना जाके, ब्रज की सखियां बड़ी चालाक हैं, मेरी कमलिया को, मेरी बंसी को संभाल के रखे मैया, कहीं कोई सखी मेरी बंसी को छीन न ले जाए, चुरा न ले जाए। मैं जब आऊंगा तो मैं बंसी जरूर रखूंगा, मैया की दी हुई वो कारी कमरिया जरूर ओढ़ूंगा।